इस दुनिया में मौत और टैक्स के सिवा कुछ भी यकीनी नहीं है। ये मकूला शायद खुद तहसीब जितना ही पुराना है और हर अप्रैल में आपको इसकी याद दिलाई जाती है। मेरा काम आजकल उरूज पर है। ये उन चंद मौक़ों में से एक है जब मैं ये बात कह सकता हूँ। मेरा काम रोमी सल्तनत के लिए टैक्स वसूल करना है, मगर बैतलहम में वसूल के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ की अक्सरियत खुरबा की है। हम एक गुमनाम बस्ती में रहते हैं। हम दूसरी बस्तियों की तरह तिजारती रास्ते पर मुकीम नहीं, ना हम दीगर शहरों की तरह कोई सियाहती मरकज हैं। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं हमारे पास। हमारे पास कहने लायक रेस्टोरेंट या होटल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये गुमनाम बस्ती है, लेकिन जो चीजें हमारे पास थी, मौत और महसूल। कदीम मायार के लिहाज से भी जिस रात जनाब मसीह की विलादत हुई, बैतलहम में बहुत कम लोग थे। चंद सौ गज के फासले पर मौजूद ये चंद सौ लोग तारीख के सबसे बड़े वाक़े के दहाने पर थे, मगर उनमें से कोई भी इस हकीकत से वाकिफ नहीं था। नजरियाती तौर पर आपकी दुनिया में मर्दमशुमारी का मकसद मालूमात जमा करना है, ना कि महसूल वसूल करना। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका और दीगर जदीद ममालिक में मर्दमशुमारी तकरीबन 10 बरस बाद की जाती है। मर्दमशुमारी करना बहुत ही महंगा और वक्त तलब काम है। इसका बुनियादी मकसद हुकूमतों को वसाइल और खदमात को बेहतर तरीके से तकसीम करने में मदद देना और वोटिंग की पॉलिसियों और तरीकों की रहनुमाई करना होता है, यानी सिर्फ मालूमात जमा करना। जी, मालूमात जमा करना। हाँ, हम इन रस्मी नज़ाकतों का ख्याल नहीं करते। जो भी मर्दमशुमारी के लिए इंदराज करवाने आता है, उसे महसूल देना पड़ता है। हुकूमत को किसी न किसी तरह ये अखराजात पूरे करने हैं, लेकिन ये महसूल दरअसल बहुत ही कम है। हकीकी बोझ तो वो सफर है जो लोगों को मर्दमशुमारी के लिए इंदराज करवाने की जगह तक पहुंचने में आता है। तो मेरा काम उरूज पर क्यों है? कैसर अगस्टस ने पूरी सल्तनत में मर्दमशुमारी का ऐलान किया है। इस मर्दमशुमारी का एक हिस्सा गैर मनकूला जायदाद की महसूलियाती कीमत का तमगीना है। अगर आप किसी जगह काबिल जिक्र रकबे में जमीन के मालिक हैं, तो आपको उस जमीन पर वापस जाना होगा और मुझे उसका महसूल देना होगा। कदीम यहूदी शरीयत के मुताबिक यहूदियों को अपनी जायदाद बाहर मुंतकिल करने की इजाजत नहीं। आप तसव्वुर करें कि इसराइल में कदीम जमाने की मिल्कियत वाली जायदादें सदियों के दौरान कई बार तकसीम हो चुकी हैं। वो तमाम लोग जो बैतलहम के इलाके में किसी काबिल जिक्र रकबे के मालिक हैं, उन्हें अपने मौजूदा मकाम पर वापस आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हुजूम होगा, आमदोरफ्त का दबाव होगा, खड़े होने का इंतजाम नहीं होगा और सराय में सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस बस्ती में मुकीम है, तो वो आपको रिहाइश देने का पाबंद समझे, और बाकियों के लिए वो बाहर गारों में, अस्तबलों में, खुले मैदानों में कहीं भी सोएंगे। चुनाचे बैतलहम के बाशिंदे पर कोई खर्च नहीं आता, उसे सफर नहीं करना पड़ता, बल्कि वो परेशान हाल मुसाफिरों को कमरा किराए पर देकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। जैसे गलीली जोड़ा वहां पर आया, उन्होंने यहाँ आने के लिए 100 मील का सफर तय किया था, जिसमें उन्हें 1 हफ्ते से ज्यादा लगा। और वो औरत जो हामिला थी, किसी भी लम्हे अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। उन्हें मर्दमशुमारी के लिए बैतलहम आना बहुत नागवार गुजरा होगा। वो बेचारी औरत विलादत के बहुत करीब थी। वो चंद रातों के कमरे के लिए अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी दे सकती थी, ताकि उन्हें बैतलहम में सर छुपाने की जगह मिले। उनके पास मर्दमशुमारी के अलावा यहाँ आने की और कोई वजह न थी। हफ्तों का काम छोड़ना, सफरी अखराजात, सफर की मुशक्कतें। वो रोमी सल्तनत से नफरत करते होंगे, शायद मुझसे भी। अगर आज रात बारिश हुई तो नफरत बढ़ जाएगी। शायद वो चाहते हों कि बच्चे की पैदाइश आबाई बस्ती, दोस्तों और अहले खाना की मौजूदगी में हो, लेकिन इस गुमनाम बस्ती में हम उन्हें पुराने मकानात और गडरिये ही दे सकते थे। यहाँ कोई अहम वाक़या पेश आए हुए 1000 साल बीत चुके थे, और मुझे यकीन है आइंदा कोई दूसरा अहम वाक़या पेश आने में मजीद 1000 लगेंगे। शहनशाह अगस्टस भी उसी वजह से मर्दमशुमारी करवाता था जिस वजह से आपकी हुकूमतें करवाती हैं, यानी मालूमात। मैं उस मालूमात को इस्तेमाल करके ये यकीनी बनाता हूँ कि कितना महसूल जमा करूँ जो शहनशाह की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। ज्यादातर इलाकों में अगस्टस मर्दमशुमारी को फौज में भर्ती के तखमीने के लिए भी इस्तेमाल करता था। इसराइलियों को इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगस्टस ने यहूदी मर्दों को रोमी फौज में जबरी खिदमत से मुस्तस्ना कर दिया था।
इसीलिए वो गलीली मर्द अपनी हामला बेगम के साथ यहाँ पर था। अगर वो मुस्तस्ना ना होता तो शायद आज वो भी फौज का हिस्सा होता। यहूदी अपने रोमी आकाओं से खास तौर पर खुश नहीं है। वो हमेशा हालात बदलने के लिए बेचैन थे। अगस्टस मर्दमशुमारी को उन मर्दों की तादाद गिनने के लिए करवाता था जिससे उसे बगावत का खदशा था। चूंकि यहूदी मर्द फौजी खिदमत के बायस हलाक नहीं हो रहे और लोग ज्यादा औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए सल्तनत रोमा के दूसरे इलाकों के मुकाबले इसराइल में बच्चों की तादाद ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। ये मालूमात मुस्तकबिल के महसूलात का तखमीना लगाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। मर्दमशुमारी की मालूमात से ये अंदाजा लगाना आसान था कि कौन से लोग बगावत करेंगे और उनके खानदान को किस तरह से सख्त सजा दी जाएगी। ये मालूमात मुल्क के हिस्सों के मकामी हुक्मरानों में तकसीम करने के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी। फिलहाल बादशाह हेरोदिस अमली तौर पर पूरे मुल्क का हुक्मरान था। वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला। वो अपने ही बच्चों को मारने के लिए मशहूर था, लेकिन जो बच गए हैं वो उसकी मौत के बाद यकीनन ज्यादा से ज्यादा जमीन पर हुकूमत करना चाहेंगे। यह मुमकिन है कि हेरोदिस के वारिसों को हुक्मरानी का अपना हक महफूज करने के लिए रोम आना पड़े। आप यकीन रखें कि उन्हें अगस्टस से उस महसूल की मिकदार का वादा करना पड़ेगा जो वो जमा करने के काबिल होंगे। अगर वो ज्यादा महसूल देने का वादा करते हैं तो शायद वो उसको कभी पूरा भी ना कर पाए, और अगर वो वादा नहीं करते तो शहंशाह वो जमीन किसी और को सौंप देगा। ये दो धारी तलवार की तरह है। वो गलीली और उसकी ज़ौजा एक बड़े पहिए का एक छोटा सा हिस्सा है। बैतलहम आने की कीमत और कोफ्त गालिबन उनकी पूरी दुनिया पर हावी है। इसके बावजूद वो इस वसी और अजीम सल्तनत को चलाने वाली एक छोटी सी गुत्थी का एक नन्हा सा हिस्सा है। अगरचे मैंने सबके दौरान बहुत पैसा कमाया, ऐसा लगता है कि इसका खर्चा उसके फायदे से कहीं ज्यादा है। कुछ तो मुख्तलिफ है, कुछ गैर मामूली। मैं समझ नहीं पा रहा। यह ऐसा है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। किसी ना किसी तरह रोमियो ने यह मंसूबा नहीं बनाया हो। यह ऐसा है जैसे शतरंज के तख्त पर मोहरे हरकत कर रहे हों। आप जानते हैं, लोग मखसूस वक्त पर मखसूस जगहों पर जा रहे हैं, जैसा कोई ऊपर बैठा उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। शायद खुदा ताला। ये यकीनन एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो शायद मेरे लिए काबिले दीद भी नहीं है। अगरचे बैतलहम एक छोटी बस्ती है, शहंशाह अगस्टस जो पूरी दुनिया का हुक्मरान है, हो सकता है मर्दमशुमारी उसका ही मुतबादिल तैयार कर रही हो। आप यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते सिवाय मौत और महसूल के। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।